और तो गाइस स्वागत है फैंटेसी फिक्शन के एक नए एपिसोड में। दोबारा आप लोग ले लेके आ चुके हैं एक हॉरर स्टोरी जो कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। बट मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको इसे बिलीव करना पड़ेगा या फिर सच ही मान के सुनना पड़ेगा, बट एज अ एंटरटेनमेंट के पर्पज से सुन ही सकते हो। गाइस ये जो स्टोरी है ये लगभग 14-15 साल पहले की स्टोरी है। और ये पर्सनली जब मैंने सुना तो मुझे काफ़ी डरावनी लगी, तो सोचा आप लोगों तक इसे पहुंचाना चाहिए। गाइस ये जो स्टोरी है ये एक हॉस्पिटल के डॉक्टर की स्टोरी है। अब मैं हॉस्पिटल का नाम तो बता नहीं सकता, ना ही मैं डॉक्टर का नाम बता सकता हूँ। तो ये कहानी उस दिन की है जिस दिन वो अपने नाइट ड्यूटी पे थे और नई नई अभी उनकी नौकरी लगी थी हॉस्पिटल में, इसलिए वो एक पास के हॉस्टल में रह रहे थे जो कि ठीक हॉस्पिटल के पीछे ही था। तो रात के करीबन 12 साढ़े 12 बज रहे थे। हॉस्पिटल में पेशेंट्स उतने थे नहीं, तो इसलिए डॉक्टर ने अपने कलीग्स को कहा कि एक काम करता हूँ, पेशेंट्स तो अभी है नहीं, मैं अपने हॉस्टल चला जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अगर कोई पेशेंट आता है तो मुझे इन्फॉर्म करना, तो मैं चला आऊँगा। तो ये सुनकर उनके कलीग्स ने कहा ठीक है आप चले जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। अगर कोई पेशेंट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो ये सुनकर जो डॉक्टर थे वो अपने हॉस्टल की तरफ चल दिए। तो हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा था, तो वो चलते-चलते कॉरिडोर से जा रहे थे। अचानक से उन्हें एक आदमी बेंच पर बैठे हुए दिखा और वो रो रहा था। तो जैसे डॉक्टर उसके पास गए, वो अचानक से डॉक्टर को देखकर खड़ा हो गया और रोते-रोते बोलने लगा कि डॉक्टर साहब, मेरे पेशेंट को बचा लीजिए, नहीं तो वो मारा जाएगा। यहाँ पे कोई उसको नहीं देख रहा। तो डॉक्टर को ये थोड़ा अजीब लगा। वो सोचने लगे कि मैं तो यहाँ पे राउंड पे हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पे किसी ने क्यों नहीं बोला कि ऐसा कोई पेशेंट है। फिर डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, कहाँ है तुम्हारा पेशेंट, ले चलो मुझे। तो वो जो आदमी रहता है वो अपने पीछे पीछे डॉक्टर को आईसीयू रूम तक लेके जाता है और कहता है आप अंदर जाइए, मेरा पेशेंट अंदर ही है। तो डॉक्टर जैसे ही आईसीयू रूम में गेट खोलकर एंटर करते हैं, उन्हें दिखता है कि एक सफ़ेद कपड़ों से लिपटा हुआ बॉडी स्ट्रेचर में सुलाया हुआ है और ठीक उसके पास में एक औरत काफ़ी रो रही है। तो वो उनके पास जाता है और कहता है क्या बात है, क्या हुआ तुम्हारे पेशेंट को। ये बात सुनकर वो औरत कहती है कि ये तो एक्सपायर कर गए हैं, यहाँ से बोला गया है कि 2 घंटे में वो बॉडी छोड़ देंगे, उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगा। ये सुनकर फिर डॉक्टर ने उस पेशेंट के चेहरे से वो सफ़ेद कपड़ा हटाया और उसके बाद जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि ये वही इंसान है जो थोड़ी देर पहले कॉरिडोर में अपने पेशेंट को बचाने के लिए मदद मांग रहा था। इतना देखकर वो काफ़ी डर चुका था, उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो वहाँ से निकलकर सीधा अपने हॉस्टल चला गया और रात भर नहीं सो पाया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं है, बल्कि कहानी यहाँ से शुरू है। उसके काफ़ी हफ्ते बाद, करीबन 2-3 हफ्ते बीत चुके थे, डॉक्टर इस इंसिडेंट को लगभग भूल ही चुका था। इसके बाद एक दिन हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ थी, पेशेंट्स काफ़ी थे चेकअप करवाने के लिए। इतने ज़्यादा थे कि कॉरिडोर में एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में काफ़ी समय लग रहा था। इसी बीच जो डॉक्टर था वो उस कॉरिडोर से निकलकर किसी और वार्ड में जाने की कोशिश कर रहा था। भीड़ के कारण जो कॉरिडोर से निकलने में 2 मिनट का समय लगता है, वहाँ लोगों को 10 से 15 मिनट लग जा रहा था। इसी भीड़ के बीच में डॉक्टर कैसे भी कर वो निकलने की कोशिश कर रहा था और इसी भीड़ में उस डॉक्टर के सामने एक आदमी आ गया और कहने लगा, "सर, उस दिन आपने मेरी मदद नहीं की।" तो डॉक्टर ने जब उसे ध्यान से देखा, तो उसने देखा कि ये तो वही आदमी है जो उसने रात को रो रहा था और मदद माँग रहा था। इतना दिखने के बाद डॉक्टर काफ़ी डर चुका था और वो उस भीड़ से धक्का मारकर कैसे भी करके वो सीधा वहाँ से हॉस्पिटल के कैंटीन में जाकर बैठा और सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बार-बार वो इंसान मुझे क्यों दिख रहा है? तो डॉक्टर काफ़ी डर चुका था। इतना
कि वो अपने हॉस्टल में अकेला रह भी नहीं सकता था। तो उसने सोचा कुछ ही दूर पर मेस में उसके काफ़ी सारे कलीग्स रह रहे थे, तो उसने वहाँ जाकर रहना सेफ समझा। कैंटीन से सीधा निकलने के बाद उसने एक रिक्शा लिया और लेकर उसी मेस की तरफ वो चल पड़ा। ठंड की समय थी, शाम का वक़्त था। रिक्शा में बैठे-बैठे वो काफ़ी कुछ सोच रहा था, डरा भी हुआ था। फिर अचानक से उसे दिखा कि सामने जो रिक्शा चला रहा है, वो उसे कुछ जाना-पहचाना लग रहा है। लेकिन ठंड के कारण रिक्शा वाले ने शॉल ओढ़ के रखा हुआ था, जिस वजह से डॉक्टर को उसका शकल कुछ ख़ास दिखाई नहीं दिया। थोड़ी दूर में जाकर जैसे रिक्शा वाले ने डॉक्टर को उतारा, डॉक्टर ने अपने पॉकेट से ₹20 का नोट लेकर उस रिक्शा वाले को दिया। जैसे रिक्शा वाले ने वो पैसा लिया, लेकर अपना शॉल हटाया और कहने लगा, "सर, 2 बार मैंने आपसे मदद माँग ली, आपने लेकिन अभी तक मेरी मदद नहीं की।" इतना सुनने के बाद डॉक्टर ने देखा कि ये वही आदमी है, जो उसे हॉस्पिटल में दिख रहा था। इसके बाद रिक्शा वाले ने उसे ₹10 का एक नोट लौटाया और लौटा कर वो वहाँ से चल गया। इसके बाद डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो अपने मेष के दोस्तों के पास गया। वहाँ पे करीबन 4-5 लोग थे, लेकिन डॉक्टर ने ये सारी बातें किसी को कुछ नहीं बताई। सिर्फ़ एक दोस्त को उसने कहा कि एक चाय बना, बहुत ही सर दुख रहा है मेरा, मैं चाय पीऊँगा। ये बोलकर वो चुपचाप बैठा रहा और सोचते रहा कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो काफ़ी डरा भी हुआ था, किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहा था। तो अचानक से उसको याद आया उस नोट के बारे में जो उस रिक्शा वाले ने उसे दिया था। तो उसने उस नोट को निकाला, जैसे उसने देखा कि एक पता लिखा हुआ उस पे, किसी का एक एड्रेस उस पे लिखा हुआ है। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो सोचता रहा कि मुझे ये क्यों उसने दिया? क्या कारण है? इसी बीच अचानक से उसने अपने एक दोस्त को ये नोट देकर कहा कि क्या तुम लोगों को पता है ये एड्रेस कहाँ पे है? तो उसके एक दोस्त ने कहा, अरे ये तो पास में ही है, यहाँ से करीबन 12-13 किलोमीटर की दूरी है। तो उसने सोचा इस एड्रेस में जाकर पता करना ही सही रहेगा। तो उसने अगले दिन ही लीव लेकर हॉस्पिटल से उस एड्रेस में जाने का सोचा। वो अगले दिन उस पते पर गया और जाकर उसने देखा कि ये पता किसी के घर का है। जब वो उस घर में गया, उसने देखा कि वही औरत थी जो उस दिन हॉस्पिटल में अपने पेशेंट के पास में बैठकर रो रही थी और उसके साथ 2 बच्चे भी और थे। तो उस डॉक्टर ने उस औरत को कहा, "आप उस दिन हॉस्पिटल में क्यों थे? वो पेशेंट कौन था?" तो वो औरत ने कहा कि वो जो पेशेंट थे, वो मेरे हस्बैंड थे। ज़्यादा दारू वग़ैरह पीने के कारण उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। जब मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई, तो वहाँ के डॉक्टर्स कुछ देर कोशिश करने के बाद उन्होंने कह दिया कि इनकी मृत्यु हो गई है। इतना सुनने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपके हस्बैंड करते क्या थे? औरत ने कहा कि मेरे हस्बैंड रिक्शा चलाते थे। क्यों बताइए तो? जो डॉक्टर थे बोले कि नहीं, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ। तो उसके बाद वो औरत सारी तकलीफ़ें अपनी बताने लगी डॉक्टर को कि किस तरीके से उसके हस्बैंड के जाने के बाद उन्हें किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से वो अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर को समझ आ गया कि जो उसे बार-बार दिख रहा है, वो उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, जाते वक़्त वो उस औरत को बोल के जाते हैं कि ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उसके बाद वो डॉक्टर हर महीने उस औरत को ₹5000 भेजा करते थे। तो रिसेंटली वो औरत ने उस डॉक्टर को कहा कि अभी मैं कहीं पे खाना-वाना बनाने का काम करती हूँ, तो आप पैसा मत भेजा कीजिए, अभी हम लोग बहुत स्टेबल हैं, अभी हम लोग अपना घर चला लेते हैं, तो आप पैसा नहीं भी भेजेंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो डॉक्टर अभी भी उनको पैसा भेजा करते हैं। एक्चुअली वो कहते हैं कि वो जो पैसा है ₹5000 वो अपनी सैलरी या फिर अपने पॉकेट से नहीं देते हैं। वो पता नहीं हर महीना कहाँ से वो एक्स्ट्रा इनकम उनके पास वो ₹5000 आ जाता है और वही वो ₹5000 वो औरत को हर महीना वो दिया करते हैं।
और ये बात वो किसी से शेयर भी नहीं करते, यहाँ तक कि वो जो फैमिली को पैसा दिया करते हैं, उनसे भी ये बात शेयर नहीं करते हैं। तो पता नहीं ये स्टोरी कितनी सच है, पता नहीं आप लोग क्या सोचोगे स्टोरी को लेके, बट ये स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो सोचा था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो मैंने किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना गाइस, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हमें कमेंट बॉक्स में आपका कोई पर्सनल स्टोरी है, तो वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम इस तरीके के वीडियोस और भी आप लोगों के लिए ला पाएँगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।